मुहावरे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरों के बारे में। उससे पहले आइए एक कविता पढ़ते हैं। हाथों हाथ रखी जो पुस्तक, लगी न मेरे हाथ कभी। हाथ पसारे फिरा अभी तक, रखा हाथ पर हाथ अभी। हाथ रखा है जिस अशक्त पर, उससे पुनः मांगना क्या। हाथ लगाकर जिसे बढ़ाया, उस पर हाथ छोड़ना क्या। बच्चों, इस कविता में प्रत्येक पंक्ति में एक मुहावरा आया है। आइए उसके बारे में जानते हैं। हाथों हाथ रखी जो पुस्तक, हाथों हाथ रखना यह मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बहुत आदर करना। लगी न मेरे हाथ कभी, हाथ न लगना भी मुहावरा है और इसका अर्थ होता है प्राप्त न होना। हाथ पसारे फिरा अभी तक, हाथ पसारना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है मांगना। रखा हाथ पर हाथ अभी, हाथ पर हाथ रखना भी मुहावरा है और हाथ पर हाथ रखने का अर्थ होता है निराश होना। हाथ रखा है जिस अशक्त पर, हाथ रखना एक मुहावरा है और इसका अर्थ है आशीर्वाद देना या रक्षा करना। उससे पुनः मांगना क्या। हाथ लगाकर जिसे बढ़ाया, हाथ लगाना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है सहायता करना। उस पर हाथ छोड़ना क्या, हाथ छोड़ना भी एक मुहावरा है और हाथ छोड़ने का अर्थ होता है मारना। आपने मुहावरों की कविता तो देख ली। आइए अब जानते हैं मुहावरों के संबंध में विस्तृत रूप से। मुहावरों को संस्कृत और हिंदी में वाग्धारा, वाग्रीति, वाग्वृत्ति और वाक संप्रदाय भी कहा जाता है। मराठी में मुहावरों को वाक प्रचार और अंग्रेजी में इडियम्स कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मुहावरों का जन्म क्यों हुआ होगा। तो इसका कारण है कि बोलचाल की रगड़ के कारण मुहावरों का जन्म हुआ होगा। एक ही बात को बार बार एक ही तरीके से बोलने के कारण मुहावरों का जन्म हुआ होगा। और दूसरी बात है मानव की प्रयत्न लाघव की प्रवृत्ति के कारण, अर्थात व्यक्ति मनुष्य अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना चाहता है, इसके कारण भी मुहावरों का जन्म हुआ होगा। गोपनीयता की प्रवृत्ति के कारण प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि उसकी बात कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुँचे और सभी को उसकी गोपनीयता न पता चल पाए, इसलिए भी मुहावरों का जन्म हुआ। आइए अब जानते हैं मुहावरों के अर्थ के बारे में। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास, किंतु उस वाक्यांश अथवा शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं जो अपने साधारण अर्थ को त्याग कर एक विशेष अर्थ प्रकट करने लगता है। जैसे सेनापति लड़ने के लिए तैयार बैठा था, इस वाक्य की जगह सेनापति ने लड़ने के लिए कमर कस ली कहने पर बात अधिक प्रभावशाली लगती है। इसका अर्थ हुआ अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। आइए अब जानते हैं मुहावरे के महत्व के बारे में। मुहावरे भाषा की शक्ति को बढ़ाते हैं, भाषा को चुस्त बनाते हैं, भाषा में सौंदर्य, माधुर्य और तीव्रता लाते हैं। मुहावरों को भाषा की जीवनी शक्ति भी कहा जाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक बनती है। जो लोग मुहावरों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं, उनकी भाषा अधिक टकसाली अर्थात प्रामाणिक मानी जाती है। आइए अब मुहावरों की कुछ विशेषताएं जान लें। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आंखें खुलना, यह एक वाक्यांश है, पूर्ण वाक्य नहीं। इसका उपयोग वाक्य में करने के बाद मुहावरे का अर्थ स्पष्ट होगा। दूसरी विशेषता है मुहावरों में शब्द बदले नहीं जा सकते। जैसे कमर कसना की जगह कटी कसना नहीं कहा जा सकता। तीसरा है मुहावरे का कभी भी सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता है, बल्कि उसे विशिष्ट अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आसमान टूटना का अर्थ असल में आसमान टूट कर गिरना नहीं होता है, इसका अर्थ होता है बड़ी मुसीबत आना।
मुहावरे प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं। मुहावरे देश, काल और समाज के विकास एवं परिवर्तन के अनुरूप बनते हैं। मुहावरे समाज के रीति रिवाजों तथा परंपराओं के स्मारक होते हैं। आइए अब हम देखते हैं मुहावरों के कुछ उदाहरण और उनका वाक्यों में प्रयोग। पहला मुहावरा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ होता है अपनी बड़ाई स्वयं करना। और वाक्य प्रयोग होगा, सुनीता की एक बहुत ही बुरी आदत है, वह अपनी कविताओं को लेकर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनती है। दूसरा मुहावरा, आँखें बिछाना, अर्थात प्रतीक्षा करना। वाक्य प्रयोग होगा, अपने सैनिक बेटे की वापसी के लिए माँ आँखें बिछाकर बैठी रही। अगला मुहावरा, उल्लू सीधा करना, अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। अंग्रेजों ने भारतीयों को नौकरी देकर अपना उल्लू सीधा किया। अगला मुहावरा, कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। वाक्य प्रयोग, सैनिक बेटे के शहीद होने पर माँ का कलेजा छलनी हो गया। अगला मुहावरा, चिराग तले अंधेरा होना, अर्थ दूसरों को उपदेश देना पर स्वयं अच्छा आचरण न करना। वाक्य प्रयोग, महात्मा जी के यहाँ चिराग तले अंधेरा है, उनका स्वयं का बेटा बुरी संगत में है। अगला मुहावरा, आग बबूला होना, अर्थ अत्यधिक गुस्सा होना। वाक्य प्रयोग, नौकरानी के हाथ से दूध गिर जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। तो बच्चों, यह थी मुहावरों की जानकारी। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।